हंसना, मुस्कुराना, उदास होना, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हैं और ऊपर वाले ने ये गॉड गिफ्टेड ही है हमारे पास कि हमें कुछ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, तो उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए, जैसे हमें कुछ बुरा लगा तो आँख में आंसू आ जाना, उदास हो जाना, या फिर कभी कभी कुछ ऐसा माहौल इन्वायरमेंट हो जाता है कि हंसना, कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगी तो हम अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, इमोशंस को, हंसते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हंसी के बारे में, स्माइल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि मई का जो पहला संडे पड़ता है उसे लाफ्टर डे के रूप में, लाफ्टर डे नहीं बोलूँगी, लाफ्टर योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लाफ्टर, हंसना एक योगा, एक एक्सरसाइज है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है और साइंटिफिकली इसकी जो स्टडी की है रिस्पेक्टेड डॉक्टर मदान कटारिया के द्वारा की गई है। तो आज के इस वीडियो में कुछ उनका जो नज़रिया था 90s के टाइम में, जैसे इसको सेलिब्रेट करने की जो शुरुआत हुई, उसके पीछे क्या छोटी सी हिस्ट्री है उस पे आज बात करेंगे और जो पता भी होना चाहिए। ये बात है 1995 की, जब उस टाइम में मदान कटारिया जी को हेल्थ जर्नल के लिए एक आर्टिकल लिखने को मिला था और वो लिख रहे थे, और लिखते ही लिखते उन्होंने ये चीज़ें जो स्टडी की, साइंटिफिकली जो स्टडी की, उस स्टडी के दौरान उन्हें ये समझ में आया, ये चीज़ें सामने आई उनके स्टडी के बेसिस पे कि हंसना, मुस्कुराना सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, नीडफुल चीज़ें हैं। देन लेट्स ट्राई, तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं, मुश्किल से 4-5 लोगों को लिया और इसे प्रैक्टिकली करने की कोशिश की कि हाँ वाकई में इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले कुछ लोगों को, 4-5 लोगों को लेके वो पार्क में गए। धीरे धीरे समय देखते देखते ये संख्या 5 से 50 हो गई। लेकिन वही है कि आप कहीं अचानक से कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो सामने वाले या तो आपको पागल समझेंगे या ये बोलेंगे कि अरे ये क्या कर रहे हैं। तो पार्क में वो जिन लोगों को लेके गए वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इस तरह की एक्टिविटी कम से कम कुछ टाइम के लिए वो करते थे, फ़नी जोक्स सुनाते थे बीच में आपस में कि जिससे लोगों को हंसी आए। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ लोगों को थोड़ी डिस्टर्बेंस होने लगी उनकी इस एक्टिविटी से, तो उन लोगों ने कंप्लेन किया और उसके बाद उन्होंने फिर इस पे दोबारा स्टडी की, रिसर्च की और पता किया कि एक्चुअली में ये है क्या। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि रियल हम लोग अंदर से हंसते हैं जब अंदर से खुशी होती है। और इन लोगों ने क्या किया था, ये जो 5 लोग गए थे, तो ये लोग एज ए एक्सरसाइज ही, कोई जोक्स है हो रहा है या नहीं भी हो रहा है तो भी एक खुले मन से, खुली हवा में उन लोगों को ज़ोर ज़ोर से हंसना था। तो इन्होंने ये पता करने की कोशिश की जो रियल और जो फेक हंसी है, क्या उसमें एक्चुअल में कुछ डिफरेंस है या फिर नहीं, दोनों की केमिस्ट्री में क्या है। तो जब इन्होंने रिसर्च की तो सामने ये चीज़ें आई कि जो हम लोग फेक हंसी हंसते हैं या फिर जो एक्चुअल में रियल जो हमारी हंसी होती है, दोनों की केमिस्ट्री आप बोल सकते हैं एक हैप्पी है या फिर एक हैप्पी केमिस्ट्री ही होती है दोनों की। उन्होंने रिसर्च में ये पूरा क्लियर आउट कर दिया कि अगर हम फेक हंस रहे हैं या रियल हंस रहे हैं तो भी हमारी बॉडी का जो, हमारी बॉडी है जो ब्रेन को सिग्नल देती है कि हमारा मूड अच्छा है, हम अच्छे मूड से हैं, हमारा माइंड अच्छा है, हम अच्छा फील कर रहे हैं। और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही हमारी बॉडी सिस्टम को ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए भी कहता है। आपको याद हो, एक यहाँ पे एक मूवी का नाम बताऊंगी, आमिर खान की ही एक मूवी थी जिसमें ऑल इज़ वेल वो बोलते थे कि हाँ बेवकूफ़ बनाना, कि मन और दिल को अगर आप चाहें आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो गई कि अगर हम ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं तो हमारे दिल और मन को ये नहीं पता होता कि ये रियल है या फेक है, क्योंकि साइंटिफिकली उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो सेम होता है। अब वो हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ऐसा होने से जब हम अच्छा खुश होते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं और पॉजिटिविटी भी हमें ज़्यादा मिलती है और एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप खुश होते हैं तो कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें। सपोज दैट कोई हम काम कर रहे हैं जिसमें हमें सक्सेस मिल रही है और हम अंदर से जब खुश होते हैं तो हर चीज़ वो प्लस होती है, पॉजिटिव होती है। और जब हम नहीं सक्सेस हुए सपोज दैट, तो निगेटिव बातें आती हैं, निगेटिव थॉट्स
थॉट्स आते हैं उस समय हम अच्छा बोल भी नहीं सकते हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो भी ज़्यादा होता है, हम लोग और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, हमारी मेमोरी जो हमारी लर्न करने की कैपेसिटी है, हमारी मेमोरी है, ये उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और धीरे धीरे ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी के सेल्स है, हर चीज़ के लिए बेनिफिशियल होती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमको आपको बनाती है। और सबसे बड़ी बात कि ये एक ऐसी स्माइल, एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को दूसरे इंसान को से बहुत ही आराम से कनेक्टेड फील करा सकती है। तो बिल्कुल। और कभी कभी एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगी कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो फेक हंसी की बात हो रही थी, तो उन्होंने ये भी कहा है कि आप ये चीज़ प्रैक्टिकली करके देखो कि सपोज़ दैट 5-10 लोग खड़े हैं जो बिना मतलब के हंस रहे हैं, तो वो आफ्टर 5 मिनट के अंदर ही ऐसा हो जाएगा नेचुरल वे में कि आप उन लोगों को देख के आपको खुद से ही हंसी आने लगेगी बिना रीज़न जाने, और ऐसा होता भी है। तो बस इस वीडियो के ज़रिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आई थी। बिल्कुल इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस सिचुएशन में भी हमें अगर घर में कहीं भी कुछ हो रहा है, हर जगह ये मैसेज दिया जा रहा है कि पैनिक नहीं होइए। अगर घर में भी हैं कोई भी पेशेंट आपके जो कोविड-19 से गुज़र रहे हैं, तो ज़रूरत है एक ऐसी ही माहौल बनाने की, और उसी माहौल से शायद कुछ हम लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने की। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो की जो जानकारी मैंने दी है स्माइल से रिलेट करके साइंटिफिकली जो स्टडी की गई कटारिया जी के द्वारा, वो आप लोग को पसंद आई होगी। आशा करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ, और बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी हेल्दी एंड बी सेफ। Thank you so much.